Dear students, Assalamu alaikum. We are going to class 7, lecture 19, which is based on unit 10 factorization, exercise 10b. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 10b का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो a माइनस बी की फॉर्म में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। कैसे? ये पूरी की पूरी वैल्यू a है, इस पूरी की पूरी वैल्यू को b कंसीडर कर लेते हैं और a माइनस का साइन बीच में है, तो a माइनस बी का स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं? एक बार माइनस में लिख सकते हैं, एक बार प्लस में। अब मैंने सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को एक बार प्लस में एक बार माइनस के साइन के साथ लिखना है। कैसे? जरा देखें, स्क्वायर हुआ है पहले a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर हुआ है, a स्क्वायर माइनस का साइन बीच में है, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर हुआ है बी स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं देखें जरा, a प्लस बी माइनस सी और माइनस a माइनस बी प्लस सी, इसको एक दफा लिख दिया, ये माइनस में आ गया, और एक दफा प्लस में लिख देते हैं इसको, a प्लस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी प्लस सी। अगर आप देखें तो मैंने इन दोनों वैल्यूज को एक ये वैल्यू a ये b, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a माइनस बी a प्लस b, मैंने एक बार माइनस में एक बार प्लस में, जस्ट इसको ओपन करना है। अब मैं इसको ओपन करता हूं, देखिए जो माइनस के साइन के साथ होगा तो मैंने क्या करना है, मैंने बताया था आपको क्या होगा, साइन अंदर सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये होगा a प्लस बी माइनस सी, यहां पे माइनस a माइनस माइनस प्लस b और प्लस माइनस माइनस सी आ जाएगा हमारे पास, ये कहा गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहां से कोई चीज चेंज नहीं होगी, तो a प्लस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। इन दोनों को मैंने ओपन कर लिया। अब जो टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही है, देखिए प्लस का a है, ये माइनस का a है, प्लस a माइनस a आपस में कैंसिल हो गया, प्लस बी ऐसे रहेगा, माइनस सी ऐसे रहेगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2b माइनस 2c आ गया यहाँ पर। और इसमें देखें माइनस बी प्लस बी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस 2a और ये कैंसिल हो गया, ये सिर्फ 2a बचेगा। अब ये देखें इसके पास क्या फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई, 2bc माइनस 2c और 2a बचा यहाँ पे क्या बचा, 2a प्लस b माइनस b कैंसिल, प्लस माइनस c कैंसिल हो जाएगा। अगर अब मैं इसको नेक्स्ट लेके चले तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, इनमें से कॉमन अगर मैं इसको इस 2a को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a को इन सबसे मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, 4ab माइनस 4ac, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और इन दोनों में से अगर 4 कॉमन ले लें, 4a कॉमन ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस c। क्या आ जाएगा, आंसर इज 4a कॉमन b माइनस c। ये हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन है, ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको दोबारा कर देता हूं कैसे, देखें ये पूरी वैल्यू को मैंने a ले लिया, तीनों वैल्यूज को a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर और a माइनस बी प्लस सी का b का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन एक बार माइनस में लिखूंगा, एक बार प्लस में, एक बार a माइनस बी एक बार माइनस में, a प्लस बी एक बार प्लस में लिख दिया मैंने। बस जस्ट इसको फिर आप ओपन करना है, माइनस के साइन के साथ जब मैं ब्रैकेट में ओपन करूंगा तो क्या होगा, साइन अंदर साइन चेंज हो जाएंगे सारे, ये माइनस से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस सी हो जाएगा, माइनस से प्लस से आपस में कैंसिल, बी और बी 2b आ जाएगा, माइनस सी और माइनस सी माइनस 2c आ जाएगा। दूसरी तरफ देखेंगे प्लस का साइन है, इसके कोई साइन चेंज नहीं होंगे, तो प्लस बी माइनस बी आपस में कैंसिल, माइनस सी प्लस सी आपस में कैंसिल, 2a बच जाएगा। अब 2a को मैंने इससे पहले मल्टीप्लाई किया, 2 2 4ab आ गया, 2 2 4bc 4ac दूसरे से मल्टीप्लाई किया, 4ac आ गया, 4ab माइनस 4ac। अगर आप इन दोनों में देखें तो 4a और 4a कॉमन आ रहा है, तो 4a मैंने कॉमन लिया, 4a को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा हमारे पास, b और c बच गया, b माइनस c, 4a b माइनस c हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यही इसकी फैक्टराइजेशन है। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 10b का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, 3a इंटू 3a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको मैंने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसकी ब्रैकेट ओपन करता हूं, 3 3 9 a स्क्वायर, देखिए इसको सिंप्लीफाई करता हूं, माइनस 3 2 6ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
पहले तो इसको सिंप्लीफाई, 3a को मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, 3 9a स्क्वायर होगा, 3 2 6a भी होगा। अब अगर मैं इसको अगर आप देखें गौर से, अगर ये देखूं तो ये a 3a माइनस बी का स्क्वायर बनता है, ये सी स्क्वायर को मैं माइनस का साइन है, इसको मैं एक तरफ कर लेता हूं। अब मैं इसको अगर मैं इसको क्लोज करूं, इसका फार्मूला क्लोज करता हूं, तो ये आएगा 3a का स्क्वायर माइनस 2 3a b प्लस b का स्क्वायर और माइनस c का स्क्वायर एज इट इज, इसको मैंने साइड पे कर दिया। अब अगर मैं इस पूरी वैल्यू को देखूं तो हमारे पास बनता है ये 3a माइनस बी का स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर। अब ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, अब इस फॉर्म में आ गया। मैंने क्या किया, इसका फार्मूला क्लोज कर दिया, 9a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस बी स्क्वायर को मैंने एक वैल्यू ले लिया, एक वैल्यू बना के इसका मैंने होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज, 3a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया और ये माइनस सी स्क्वायर एज इट इज। अब ये पूरी वैल्यू a है हमारे पास और ये वाली वैल्यू b हो गई हमारे पास। अब मैंने इसको क्या करना है, एक बार माइनस सी लिखूंगा, एक बार प्लस सी लिखूंगा, आपके पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको लिख देते हैं बस, जस्ट एक बार 3a माइनस बी माइनस सी आ जाएगा एक बार माइनस में, और 3a माइनस बी प्लस सी एक बार प्लस में। अब एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दिया, इसको ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखें 3a माइनस बी माइनस सी एक आ जाएगा और 3a माइनस बी प्लस सी एक बार आ जाएगा, यानी माइनस सी को एक बार प्लस में एक बार माइनस के साथ हमने लिख दिया। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी और यही इसके पास हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार प्लस में 3a माइनस बी माइनस सी, 3a माइनस बी प्लस सी, हमारे पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमने लिख दिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको मैंने क्या किया, ओपन किया, फिर फार्मूला क्लोज किया, फार्मूला क्लोज करने के बाद 3a माइनस बी, ये पूरी टर्म आ गई, जो 3a माइनस बी का होल स्क्वायर ये a आ गया, ये b c स्क्वायर जो है वो b आ गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस के साथ लिख दिया, एक बार प्लस के साथ लिख दिया और फिर जस्ट इसको ओपन करके हमने इसका आंसर फैक्टराइज कर दिया। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, 9 इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 25 क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर। अगर आप देखें इसको, मैं अगर a माइनस बी की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, देखें मैं जरा लिख रहा हूं, यहां पे लिखता हूं 3 इंटू पी माइनस क्यू और ये होल स्क्वायर ले लिया, माइनस 5 इंटू पी माइनस क्यू माइनस आर और 5 का होल स्क्वायर। अब देखें इनके ऊपर मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट में कर दिया 3p माइनस क्यू, यानी इसको भी मैंने स्क्वायर के अंदर ले आया, 3 को 3 होल स्क्वायर में ले आया, फिर 5q माइनस आर, ये 25 को 5 का स्क्वायर होता है, 5q माइनस आर का होल स्क्वायर ले आया। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू a, ये पूरी वैल्यू b, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया हमारे पास, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कैसे लिखेंगे इसको, देखें 3p माइनस क्यू माइनस 5q माइनस आर, एक बार माइनस में लिख दिया, अब 3p माइनस क्यू प्लस 5q माइनस आर, एक बार प्लस में लिख दिया, यानी कि ये वाली वैल्यू माइनस 5p मैंने एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूं, अगर आपको दिखाऊं ओपन करके क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3p माइनस 3q माइनस 5q प्लस 5r। देखें 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से दोनों से मल्टीप्लाई किया, 3p माइनस 3q, 3p माइनस 3q माइनस 5q माइनस माइनस प्लस 5r माइनस 5q प्लस 5r, ये बिल्कुल यहां पे भी एज इट इज कर देते हैं, 3p माइनस 3q प्लस 5q माइनस 5r। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, अब हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखें जरा, लाइक टर्म्स को सॉल्व करें, ये आ जाएगा माइनस 3q माइनस 5q, माइनस 3q माइनस 5q क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3p माइनस 5 और 3 8q प्लस 5r, एक आ गया। दूसरे को सॉल्व करें, इसको माइनस 3q और प्लस 5q, ये आ जाएगा हमारे पास 3p, इसमें से माइनस किया तो प्लस 2q माइनस 5r, ये फैक्टराइज होकर हमारे पास आंसर आ गया। दोबारा रिपीट कर दूं, हमने क्या किया, हमने इसको पहले तो होल स्क्वायर की फॉर्म में लाया, 3 को भी अंदर लिया, 3 को भी इन कर दिया, 3p माइनस क्यू का होल स्क्वायर कर दिया, इधर 5q माइनस आर का होल स्क्वायर कर दिया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया दोनों, ये पूरी वैल्यू a है, ये पूरी वैल्यू b है।
मैंने एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, फार्मूला अप्लाई किया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, कैसे ओपन करूंगा, 3p माइनस 3q, इससे मल्टीप्लाई करके माइनस 5q माइनस माइनस प्लस 5r आ गया। फिर सेकंड को भी इस तरह ओपन किया, 3p माइनस 3q आ जाएगा प्लस 5q माइनस 5r आ जाएगा। अब ये जो सेकंड दरमियान में जो वैल्यूज है, जो लाइक टर्म्स है, माइनस 3q माइनस 5q 8q आ जाएगा, 3p प्लस 5r ऐसे आ जाएगा, 3p माइनस 8q प्लस 5r आ गया, और 3p यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5q में से 3q माइनस का 2q आ जाएगा, 3p प्लस 2q माइनस 5r हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 19 का हमारे पास होम टास्क या होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 10b का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो भी मैंने सॉल्व करवाया, आपने नीट क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।